नमस्कार, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर लगाया हिंसा फैलाने का आरोप, कहा दंगा फैलाना भाजपा का काम, इसी में मास्टरी है, इसीलिए रासुका का किया विरोध। आरक्षण पर राज्यपाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने की आपत्ति, कहा मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए, मुहूर्त देख रही हैं क्या। और भेंट मुलाकात के तहत रायपुर विधानसभा के सरोरा पहुंचे मुख्यमंत्री, 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर प्रदेश की शांति भंग करने और हिंसा भड़काने की साजिश करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दोपहर भोपाल रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के पास कुछ नहीं है, धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना बस। युवा मोर्चा की रैली में पुलिस से मारपीट की गई। नारायणपुर में हुई घटना में भाजपा और आरएसएस के लोग जेल में हैं। ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, इसी में मास्टरी है इनकी, इसी कारण रासुका का विरोध कर रहे थे। उसके पास और कुछ है ही नहीं, इनके पास कुछ है ही नहीं। धर्मांतरण, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाना। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली में देखो किस प्रकार से पुलिस वालों से मारपीट कर रहे थे। और अभी नारायणपुर में घटना घटी, सब भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएसएस के लोग थे जो जेल में। तो ये लोग दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं और ये इसी में मास्टरी है इनकी। और इसी कारण से वो रासुका का विरोध कर रहे थे। तो आज वो छटपटा रहे हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में हम जो उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा ने आदिवासी के हित में कोई फैसला नहीं किया, ऊपर से जमीन छीनने में भी कोई कसर नहीं छोड़े और कानून बना रहे थे जमीन हासिल करने के लिए, लेकिन हमने उसे पलटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भारत जोड़ो अभियान और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। भाजपा के पास में इसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए वे बौखलाए हुए हैं। फिर दूसरे से अपेक्षा कैसे करते हैं? 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वो तो 50-55 लाख तक नहीं पहुंचते। हम 2 गुना 4 साल में 2 गुना कर दिए। जितनी धान खरीदी होती थी, 12 लाख किसान उसे धान बेचते थे, अब 23 लाख से अधिक किसान धान बेचे हैं। उनके समय में धान का रकबा कम होते जा रहा था। रविंद्र चौबे जी उसे नेता प्रतिपक्ष थे, उसके सारे भाषणों में देखेंगे कि कितने जमीन रकबा उसमें कृषि जोत है वो कम होते जा रहा था। और हमारे में ये है कि 22 लाख से बढ़ के 31 लाख हो गया। किसान की संख्या 12 लाख से बढ़ के 23 लाख हो गया। धान का उत्पादन 50-55 लाख से बढ़ के 105 लाख मीट्रिक टन हो गया। तो कृषि उनके समय में, क्योंकि किसान विरोधी हैं और इस कारण से कृषि के खिलाफ इनका षड्यंत्र था, कृषकों के खिलाफ इनका षड्यंत्र था। इस कारण से कृषि सिमट रहा था, कृषि जोत, और किसान हैं वो परेशान थे, आत्महत्या कर रहे थे। हमारे शासनकाल में तो उत्पादन भी 2 गुना हो गया, किसानों की संख्या भी लगभग 2 गुना हो गया, कृषि जोत भी 1.5 गुना बढ़ा है। तो हमारे शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में कृषि की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है और अन्नदाता हमारे प्रसन्न हैं। आरक्षण के मुद्दे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के बयान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपत्ति की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च तक क्यों इंतजार करना चाहिए, मुहूर्त देख रही हैं क्या। रायपुर हेलीपैड पर भेंट मुलाकात के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण विधेयक दिसंबर में पास हुआ है और अब तक रोके बैठे हैं। इस मामले में भाजपा चुप है, भाजपा के इशारे पर ही इसे रोका जा रहा है। यह प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा राज्य में परीक्षाएं होनी है, बच्चों को एडमिशन लेना है, व्यापम में परीक्षा होनी है, पुलिस में, हेल्थ डिपार्टमेंट में और शिक्षकों की भर्ती होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है। आदिवासियों के मसले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भाजपा ने आदिवासी के हित में कोई फैसला नहीं किया, आदिवासियों की जमीन बड़े कॉरपोरेट को देने की तैयारी थी। कौन सा मुहूर्त देख रही है? यहाँ सब परीक्षाएं हो रहा है, बच्चों की एडमिशन लेना है, व्यापम की परीक्षाएं होने हैं, पुलिस में भर्ती होना है, शिक्षकों की भर्ती होना है, हेल्थ में भर्ती होना, सारी भर्तियां रुकी हुई है और रोके बैठे हैं। ये संविधान में प्राप्त अधिकारों का दुरुपयोग है। मार्च में ऐसा कौन सा मुहूर्त निकलने वाला है जिसमें वो करेंगे? वो तो दिसंबर में पास हुआ है और अब तक रोके हुए बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी चुप है, किसके इशारे पे?
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इसको रोका जा रहा है। ये प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत रायपुर विधानसभा के सरोरा गांव पहुंचे। सीएम ने यहां ग्रामीणों से बात की। इसके साथ ही 14 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रायपुर विधानसभा के बलौदाबाजार जिले के सरोरा में ग्रामीणों से चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, यह जानने आपके बीच आया हूं। धान खरीदी में देश में छत्तीसगढ़ का पंजाब के बाद दूसरा स्थान है। अब तक 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हो गई है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों से किसानों की संख्या और खेती का रकबा बढ़ा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वन क्षेत्रों में वनवासियों को आय और रोजगार के साधन उपलब्ध कराने 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त 31 मार्च को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने ग्राम सरोरा में 14 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। रायपुर के गुढ़ियारी में राम कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। राम कथा के दौरान उन्होंने कहा कि तुम मेरा साथ दो, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत के लोगों चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। रायपुर शहर के गुढ़ियारी इलाके में आयोजित राम कथा के समापन के दिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण ने सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए कहा कि भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस का नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हम आज नया नारा बोल रहे हैं, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत के लोगों चूड़ियां पहनकर घर पर मत बैठो। इतना सुनते ही पंडित शास्त्री के मंच के सामने बैठे लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। वेदांता समूह की कंपनी भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड अपने प्रचालन में स्मार्ट तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रहा है। इससे बाल्को के तकनीकी वाहनों और भारी मशीनरी में अपने संचालन में तेल की खपत को अनुकूलित और कम किया है। सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स और मटेरियल रिटर्न वाउचर मॉड्यूल जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स के माध्यम से सभी बिजनेस यूनिट्स को तेल की खपत की पूर्ति करने, बेहतर योजना और अधिक दक्षता के साथ उपयोग किए गए तेल को वापस प्राप्त कर परिष्कृत करना है, जिससे लागत में बचत और अपशिष्ट में कमी आएगी। बाल्को सीईओ अभिजीत पति ने तकनीकी महत्व के दृष्टिकोण पर कहा कि बाल्को प्रबंधन ने अपने प्रचालन में अत्याधुनिक स्मार्ट तकनीकों को अपनाया है। आधुनिक तकनीक हमारे प्रचालन की दक्षता, ऊर्जा के समुचित उपयोग, सुरक्षा, उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।